हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फास्टिंग के बारे में। एक्चुअली कभी ना कभी सब लोगों ने किसी न किसी पर्पज़ के लिए फास्टिंग ज़रूर करी होगी। कभी रिलीजियस पर्पज़ के लिए तो कभी अपने मेडिकल पर्पज़ के लिए। रिलीजियस पर्पज़ लाइक करवा चौथ हो गया, नवरात्रि हो गई, रमज़ान हो गया, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस पर्पजेज़ होते हैं। एंड मेडिकल पर्पज़ लाइक हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, वेट लॉस करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग। एक्चुअली ड्यूरिंग फास्टिंग सबकी बॉडी अलग अलग टाइप से फंक्शन करती है, वर्क करती है। कोई ड्राई फास्टिंग कर सकता है, कोई वाटर फास्टिंग करता है, कोई जूस फास्टिंग करता है, या फिर कोई फ्रूट्स खा के फास्टिंग करता है। सबकी बॉडी अलग अलग टाइप से वर्क करती है। ड्यूरिंग फास्टिंग एक्चुअली होता क्या है, हमारी बॉडी जो है वो ऑटो क्लीनिंग मोड पे चली जाती है। तो ऑटो क्लीनिंग मोड जो होता है उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ओल्ड सेल्स होती हैं वो किल हो जाती हैं एंड न्यू सेल्स जो हैं वो फॉर्म्ड हो जाती हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा इंसुलिन लेवल जो है, इंसुलिन जो है वो इनएक्टिव होगा, रिलीज़ नहीं होगा। और वो तब पॉसिबल है जब हम बहुत लंबे टाइम से कुछ खाए पिए नहीं होंगे, कुछ भी नहीं खाए होंगे, तब फिर हमारा जो है इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा, वो इनएक्टिव होगा, ग्लूकोज़ लेवल जो है वो बढ़ेगा नहीं। तो हमारी जो ओल्ड सेल्स हैं वो किल हो जाएंगी एंड न्यू सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। ये तब हमारी होगी ऑटो क्लीनिंग ऑफ द बॉडी। उसमें होता क्या है, हमारी जो है ऑटोफैजी होती है, यानी कि ओल्ड सेल्स जो है वो डेड हो जाती हैं, किल हो जाती हैं एंड न्यू सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। तो इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे हम। फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टिविटी घटती है। इंसुलिन यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ होने का बहुत कम चांस रहता है। हमारा वेट कंट्रोल होता है, वेट मैनेजमेंट हो जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट होता है। हमारी जो हार्ट की हेल्थ है वो मेंटेन होती है। उसमें क्या होता है एक्चुअली, ड्यूरिंग फास्टिंग हमारी ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी चीज़ों का लेवल जो है बहुत कम हो जाता है। तो जिससे हमारा जो है ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ हमारा मेंटेन हो जाता है। और हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो इससे क्या होता है, जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेज़ हैं उनके होने का चांस बहुत कम रहता है। हमारी फोकस बढ़ती है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है। हमारी लाइफ स्पान लॉन्गर होती है, हमारी लाइफ स्पान बढ़ जाती है। कैंसर को प्रिवेंट करता है। और अगर हम रिलीजियस फास्टिंग रख रहे हैं तो हमारे बिलीव्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक्चुअली ओवरऑल हेल्थ जो हमारी मेंटेन होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फास्टिंग रखने के दौरान हमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। जैसे कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है किसी को, तो अपने हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट जो है उससे वो बात करके ही अपना फास्टिंग स्टार्ट करें या अंडर सुपरविजन ही करें। उसके बाद हम फास्ट को ब्रेक कैसे करना है उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहला है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम फास्ट ब्रेक करते हैं तो पानी ना पीने के बजाय हम खाने लग जाते हैं। तो हमें पानी, सबसे पहले हाइड्रेशन को मेंटेन करना होगा। पानी हमें अपने बॉडी को 10 से 15 मिनट देना चाहिए। उसके बाद हमें पानी सिप सिप करके 15 मिनट तक पानी पीना चाहिए। उसके बाद ही कुछ और खाना होगा। या फिर हम उसके बाद हम ध्यान देंगे न्यूट्रिशियस फूड पर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पर। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, नींबू चीनी का घोल रख सकते हैं, कुछ खजूर खा सकते हैं, फ्रूट्स के ऊपर नमक स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशियस फूड, मतलब हमारी जो प्लेट होगी, खाने की जो मील होगी, बहुत ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी, ड्यूरिंग फास्टिंग में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज तभी हमारी बॉडी का अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन हो पाएगा, हमारी ओल्ड सेल किल होंगी एंड न्यूली सेल फॉर्म हो पाएंगे। उसके बाद स्लीप, ड्यूरिंग फास्टिंग हमारी स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, साउंड स्लीप। तो अपने स्लीप का बहुत खास ख्याल रखना होगा। रात में बहुत लेट नाइट तक नहीं जगना है, क्योंकि हमें फिजिकल एक्टिविटी भी करनी होगी। तो इन सभी चीज़ों का खास ख्याल रखते हुए, अपनी फास्टिंग को आप कंटिन्यू करिए। डेफिनेटली आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपकी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन होगा गाइस। तो आप फास्टिंग को कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो फास्टिंग के बारे में इतना ही। और इसके बाद और बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।